एक बार ग्वारिया बाबा बरसाने के बगीचे में बैठ कर के अपने यार कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते उनको कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। उनने पास जाके देखा, वहाँ पे चोर कुछ चोरी करने की सेनाबैनी कर रहे थे। ये बोले, मैं भी तुम्हारे साथ में चोरी करूँगा। चोर राजी हो गए। ये सभी लोग बरसाने के पुजारी के घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर गए तो वहाँ पे उनको भगवान के बड़े सुंदर विग्रह का दर्शन हुआ। विग्रह को देखा कि वो तो सो रहे हैं। इन्होंने कहा, उठ उठ, हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, कुछ हमें खाने को दो। भगवान कृष्ण तो गहरी नींद में सो रहे थे। इन्होंने कहा, ऐसे नहीं मानेगा तो। पास में एक बड़ा सा घंटा पड़ा हुआ था। उन्होंने घंटा को टन 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 करके बजाने लगे। चोर तो एकदम हड़बड़ा करके सारा सामान वहीं पे छोड़ छाड़ करके भाग गए। इस प्रकार के ये ग्वारिया बाबा कई सारी कौतुकी लीलाएं किया करते थे। एक बार ग्वारिया बाबा मथुरा में रहा करते थे। मथुरा में एक भूत महल नाम करके एक बड़ा सा घर था। उसमें कोई भी नहीं जाता था। उसमें एक बड़ा सा ब्रह्म राक्षस रहा करता था। उस समय जो भी उस मकान पे किराए से गया उसकी हत्या हो जाती थी। बाबा ने वही भूत महल किराए से लिया, मात्र 50 रुपये महीने के हिसाब से। उसमें कोई सफाई करने को तैयार नहीं था। बाबा के कहने पर जैसे तैसे एक मजदूर 100 रुपये में सफाई करने को तैयार हुआ। बाबा उसमें रहने लगे। बाबा को एक दिन वह ब्रह्म राक्षस देखा। ब्रह्म राक्षस बाबा से संगीत सीखने लगा। एक दिन बाबा ने अपने शिष्य मूंगामल जी को बुलाया। कहा कि देखो, हमने एक भूत को संगीत सिखाया है, सुनोगे? मूंगामल जी आते हैं। जैसे ही आए देखा कि हारमोनियम की रीड्स अपने आप खुलने लगी, बाजा अपने आप बजने लगा। मूंगामल जी तो एकदम डर गए। बाबा ने कहा कि ब्रह्म राक्षस, अब बहुत हो गया, अब मत करो। बाजा अपने आप बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं कि मूंगामल जी, कल यहाँ पे यज्ञ के लिए सामग्री लाना, हम इसको दीक्षा देंगे। अगले दिन जैसे ही उस ब्रह्म राक्षस को इन्होंने हरि नाम की, हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा दी, तुरंत क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसके बाद से उस नगर में, पूरे उस भूत बंगले में कोई भी भूत नहीं रहता था। ये बात मथुरा में आग की तरह फैल गई। मथुरा की जितनी भी स्त्रियां थीं सभी ग्वारिया बाबा के पास आने लगी। ग्वारिया बाबा का जो भजन था वो विघ्न करने लगा। तभी इन्होंने एक विशेष योजना बनाई। ग्वारिया बाबा ने देखा कि मथुरा में उनकी बड़ी ख्याति होने लगी है, तो उन्होंने एक उपक्रम किया। एक दिन वह पन्ना नाम की एक वेश्या के पास जाते हैं। वेश्या से बोलते हैं, देखो वेश्या, तुम्हें हमारे साथ बग्गी में घूमने के लिए चलना है। बाबा 2 दिन तक उस पन्ना नाम की वेश्या के साथ में बग्गी पर बैठकर पूरे मथुरा में घूमते रहते हैं। सब लोग बाबा की बुराई करने लगते हैं। बाबा यही चाहते थे। जब सब लोग बाबा की बुराई करने लगे, अब बाबा के पास में कोई नहीं आ रहा था। बाबा निर्विघ्न एकांत में बैठ कर के भगवान का स्मरण करने लगे। क्योंकि कभी कभी संत लोग ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिससे उनको सभी लोग कुत्सा की नज़र से देखें और वह भजन में भगवान कृष्ण का आनंद ले सके। एक बार गोवर्धन के निकट जतिपुरा में भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा था। ग्वारिया बाबा भी उस उत्सव में सम्मिलित हुए। वहाँ पर भगवान को दूध, घी, मक्खन, शहद इत्यादि से अभिषेक किया जा रहा था। बाद में भगवान को बूरे से एकदम पूर दिया गया। भगवान को गोसाई जी धीरे धीरे जलधारा से अभिषेक कर रहे थे। भगवान का श्रीअंग धीरे धीरे प्रकट होने लगा। सभी लोग गिरिराज गोवर्धन की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय करने लगे। लेकिन ग्वारिया बाबा में एक अद्भुत उन्मेष हुआ। वो कहने लगे, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, यार का तो दम घुटा जा रहा है, मेरे मित्र का दम घुट रहा है। तभी गोसाई जी ने पूरा का पूरा लोटा एक साथ ही उड़ेल दिया। तब जाके ग्वारिया बाबा को सांस में सांस आई। यह देखकर तो लोगों को ऐसा लगा कि मानो ग्वारिया बाबा का ही सांस रुक गया हो, इतना इनकी भावना थी। गोसाई जी कहते हैं, हाँ, विग्रह में ऐसे ही भावना होना चाहिए कि विग्रह में प्राण है और उनको भी सुख दुख होता है। जी ग्वारिया बाबा एकदम सही भक्त हैं। एक दिन ग्वारिया बाबा ने सभी भक्तों को रंगजी मंदिर में आमंत्रित किया। कहते हैं, आओ आओ, आज हमारी शोक सभा मनाओ। सभी लोग हंसने लगे कि अरे ये ग्वारिया बाबा आज कैसा मजाक कर रहे हैं। ग्वारिया बाबा कहते हैं, यह मजाक नहीं है, आज मेरे सामने ही सभी लोग भोजन करो और मेरा गुणगान भी करो, जैसे मरने के बाद हुआ करता है। सभी लोग ग्वारिया बाबा का गुणगान कर रहे थे और ग्वारिया बाबा अपने ही गुणगान को सुन रहे थे। और अगले दिन क्या देखते हैं कि सुबह प्रातः वेला में ही ग्वारिया बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। सभी लोग तो हैरान रह गए कि अरे बाबा को पहले से ही मालूम था कि उनका देह पूरा होने वाला है। ऐसे दिव्य महात्मा वृंदावन में रहते थे जिनका भगवान कृष्ण के साथ में साख्य भाव था,
जो कृष्ण से बातें किया करते थे, कृष्ण को अपना यार समझते थे। इसी प्रकार से हमें ग्वारिया बाबा के चरित्र से सीख मिलती है कि अगर हम भी भगवान से प्रेम करेंगे, उनकी निस्वार्थ भावना से भक्ति करेंगे, तो हमें भी भगवान अपनाएंगे और हमें अपना दर्शन दिया करेंगे। हरे कृष्णा।